जय जगन्नाथ। आज इस वीडियो में हम सेफ्टी के बारे में देखेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे सेफ्टी क्या है, सेफ्टी हमें क्यों ज़रूरी है और सेफ्टी का कितना टाइप का है, कितना टाइप का सेफ्टी है हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा कि एक्सीडेंट क्या है। तो हम पहले जानेंगे कि एक्सीडेंट क्या है। हमें पहले जानेंगे कि एक्सीडेंट क्या है। एक्सीडेंट क्या है, हम पहले जानेंगे कि एक्सीडेंट क्या है। देखिए, ये जो एक्सीडेंट है ना, ये एक घटना है जो अचानक घटता है और ये घटना घटने से हमें लॉस होता है। चाहे हमें इंजरी हो, चाहे हमारा प्रॉपर्टी इक्विपमेंट लॉस हो, डैमेज हो। तो ये जो एक्सीडेंट एक घटना है, अगर आसान भाषा में बोलेंगे तो एक्सीडेंट एक घटना है जिसके वजह से हमें लॉस होता है। तो एक्सीडेंट क्या है ना, एक्सीडेंट an unplanned event. Accident is an unplanned event that happens unexpectedly, that happened unexpectedly and causes damage and injury। ठीक है। देखिए, एक्सीडेंट क्या है, हम अभी बोले थे कि एक्सीडेंट एक घटना है जो कि ऑन प्लान इवेंट है। ये कभी एक्सीडेंट कब होगा ये किसी को नहीं पता है और कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। एक्सीडेंट कोई जानबूझ के इसीलिए नहीं करता है क्योंकि एक्सीडेंट होने से लॉस होता है। तो एक्सीडेंट एक ऑन प्लान इवेंट है जो अचानक होता है और ये अनएक्सपेक्टेडली घटता है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है कभी एक्सीडेंट होगा। और ये घटने के साथ क्या होता है ना, हमें डैमेज और लॉस इंजरी होता है। तो एक्सीडेंट एक ऑन प्लान इवेंट है जो घटता है अनएक्सपेक्टेडली और ये घटने के बाद क्या होता है ना, हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉस होता है। देखो, जब एक्सीडेंट होने से लॉस होता है तो कोई नहीं चाहेगा कि एक्सीडेंट हो। तो एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता है ना, एक्सीडेंट कुछ कारण की वजह से होता है। देखो, एक्सीडेंट ना कुछ कारण की वजह से होता है। अगर उस कारण को अवॉइड किया जाए तो फिर एक्सीडेंट रोक सकता है। हम क्या बोले ना, एक्सीडेंट कुछ कारण की वजह से होता है। ये जो एक्सीडेंट है ये कुछ कारण की वजह से होता है। अगर जिस कारण की वजह से एक्सीडेंट हुआ है उस कारण को अवॉइड किया जाए तो फिर एक्सीडेंट रोक सकता है। अगर ये हो सकता है नहीं रुकेगा तो एक्सीडेंट होने के बाद हमारा जो लॉसेस है वो कम होगा। देखिए, फॉर एग्जांपल एक जगह से, ये एक जगह ए है और ये एक जगह बी है। अगर एक लोग क्या किया, एक इंसान क्या किया ना, यहाँ से एक मेटल पीस को उठा के यहाँ तक लेने की कोशिश की, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ ना, उसका हाथ से वो मेटल पीस छूट के उसका पैर में गिर गया। तो क्या होगा ना, अगर देखो कोई जानबूझ के अपना पैर में मेटल पीस को नहीं गिराएगा, लेकिन जब ये मेटल पीस को कैरी करके ए से बी तक जा रहा था तो बीच में क्या हुआ ना, इसका हाथ से फिसल के उसका पैर में गिर गया। लेकिन उसी जगह अगर वो जो इंसान है अगर सेफ्टी शू पहने होता तो क्या होता ना, वो सेफ्टी शू में वो मेटल पीस गिरता तो फिर उससे ज़्यादा इंजुरी नहीं होता। लेकिन उसी जगह अगर
ये सेफ्टी शू नहीं पहन होता तो फिर क्या होगा ना, वो डायरेक्ट जाके उसका पैर में गिरेगा तो डायरेक्ट ज़्यादा इंजरी होगा। तो बोलने का मतलब अगर ये पहले से कोई हैवी मेटल पीस को उठाने से पहले अगर ये इसको मालूम होता कि मैं हैवी मेटल पीस उठा रहा हूँ तो ये हो सकता है हाथ से फिसल जाए, इसीलिए अगर वो सेफ्टी शू पहले पहन लेता तो फिर क्या होता ना, अगर जानबूझ के तो कोई गिरेगा नहीं, तो ये अगर पहले सेफ्टी शू पहन लेता, अगर बाई चांस हाथ से छूट गया तो फिर उसका पैर में अगर गिरता तो उसका इंजुरी का जो लेवल है वो कम होता। देखो किसी का हाथ से वो मेटल पीस गिर जाना एक्सीडेंट है, लेकिन वो एक्सीडेंट होने से पहले अगर ये इंसान सेफ्टी शू पहना होता तो फिर उसका जो इंजुरी का लेवल है वो कम होता। तो कोई किसी का हाथ से मेटल पीस गिर जाना एक्सीडेंट है, लेकिन अगर ये उस एक्सीडेंट से पहले सेफ्टी शू पहना होता तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो एक्शन, देखो एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिया जाता है उसको सेफ्टी बोलते हैं। आप किसी जगह जा रहे हैं, आप वर्कशॉप में एंट्री किया, आप वर्कशॉप में एंट्री किए, ऊपर से आप हेलमेट पहने और ऊपर से कहीं से एक छोटा सा मेटल पीस आके आपका हेलमेट में लगा, तो फिर क्या हुआ ना, आप हेड आपका जो सर है वो प्रोटेक्ट हो पाया कि हेलमेट की वजह से। आप एक प्रिवेंटिव एक्शन लिए थे, हेलमेट लगा के आप एक प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन लिए थे, इसीलिए आप बच पाए। अगर उसी जगह आप हेलमेट नहीं लगाते तो फिर वो जो मेटल पीस है आपका डायरेक्ट सर में लगता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद जो आपका इंजुरी का लेवल है वो जो बहुत ज़्यादा होता है, सीवियर इंजुरी हो सकता था आपको। तो एक्सीडेंट ना होने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिया जाता है उसे सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे सेफ्टी क्या है। देखो एक्सीडेंट क्या है, एक घटना है जिसको घटने से क्या होता है ना, लॉस और डैमेज होता है, और ये घटना अनएक्सपेक्टेडली सडन घटता है जो किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन एक्सीडेंट जो होता है, जिस कारण से वजह से एक्सीडेंट होता है उस कारण को अगर अवॉइड किया जाए तो फिर एक्सीडेंट कम हो सकता है, या एक्सीडेंट होगा तो उसका जो डैमेज होगा वो कम हो सकता है। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए जो एक्शन किया जाता है, जो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है उसे सेफ्टी बोलते हैं। तो अभी देखेंगे सेफ्टी क्या है। तो अभी देखेंगे सेफ्टी क्या है। देखिए सेफ्टी क्या है ना, सेफ्टी एक प्रिवेंटेटिव एक्शन है। सेफ्टी इज ए प्रिवेंटेटिव safety is a preventative action safety is a preventative actions to avoid or minimize damage और इंजुरी। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी है क्या है ना, एक प्रिवेंटिव एक्शंस। ये प्रिवेंटिव एक्शंस क्या करता है, जो कि डैमेज को अवॉइड या मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो सेफ्टी क्या है, प्रिवेंटिव एक्शंस है। एक्सीडेंट ना होने के लिए जो स्टेप लिया जाता है उसको सेफ्टी बोलते हैं। अगर आसान सा भाषा में बोले, एक्सीडेंट ना होने के लिए जो स्टेप लिया जाता है उसको बोलते हैं सेफ्टी। ठीक है, और ये जो सेफ्टी है ये 3 टाइप का है। ये कितना टाइप का है ना, ये 3 टाइप का है। ये जो सेफ्टी है ये 3 टाइप्स का है। ठीक है, तो ये जो सेफ्टी है 3 टाइप्स का है। तो पहला जो सेफ्टी है इसको बोलते हैं पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी
दूसरा जो सेफ्टी है उसको बोलते हैं जनरल सेफ्टी। और जो तीसरा टाइप का सेफ्टी है उसको बोलते हैं मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी। तो अभी हम पहले देखेंगे पर्सनल सेफ्टी क्या है। हम पहले देखेंगे पर्सनल सेफ्टी क्या है, उसके बाद देखेंगे जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। तो हम अभी देखेंगे पर्सनल सेफ्टी क्या है। खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिया जाता है उसको पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। और वर्क प्लेस को प्रोटेक्शन करने के लिए वर्क प्लेस को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए आसपास में जहाँ काम करते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो सेफ्टी लिया जाता है उसको बोलते हैं वर्क जनरल सेफ्टी। और मशीन के साथ जो सेफ्टी लिया जाता है उसको मशीन सेफ्टी बोलते हैं। देखिए ये जो सेफ्टी है ना, ये अल्टीमेटली खुद का फ़ायदा करता है, हमको खुद को बचाता है और हमारे साथ जो काम करते हैं को वर्कर उसको सेव करता है। तो लेकिन ये जो कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी क्या है, पर्सनल सेफ्टी खुद का सेफ्टी के लिए, और वर्कशॉप सेफ्टी के लिए, और मशीन सेफ्टी के लिए। तो हम पहले देखेंगे पर्सनल सेफ्टी क्या है। तो पहले हम देखेंगे पर्सनल सेफ्टी। पहले देखिए हम पर्सनल सेफ्टी क्या है। देखिए पर्सनल सेफ्टी क्या है, खुद को सेफ रखने के लिए जो प्रिकॉशंस लिया जाता है उसको पर्सनल सेफ्टी बोलते हैं। जैसे देखो पहला चीज़ ये, जब आप कोई भी वर्कशॉप में आप काम करेंगे, आपका जो ड्रेस रहेगा वो वन पीस, मतलब एक ही पीस का ड्रेस रहेगा, मतलब एक ही ड्रेस जो जिसमें शर्ट और पैंट अटैच होगा, जिसको बॉयलर सूट पहनते हैं, बॉयलर सूट कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप वेयर करेंगे वी आर ए वन पीस वी आर ए वन पीस ओवरऑल आप एक ही वन पीस का ओवरऑल पहनेंगे जिसको बॉयलर सूट बोला जाता है। बॉयलर सूट बोलते हैं। तो हमेशा जिस शर्ट को जिस कपड़ा को पहन के काम करते हैं उसको बॉयलर सूट पहनते हैं, या बॉयलर सूट पहन के काम करना चाहिए। तो दूसरा जो चीज़ है, दूसरा है कि हमेशा आपको पर्सनल सेफ्टी क्या होता है, तो हमेशा आपको सेफ्टी शू पहनना है। वी आर सेफ्टी शू। सेफ्टी शू। हमेशा आपको सेफ्टी शू पहनना है। तीसरा चीज़ क्या है ना, हमेशा आपका जो शर्ट का जो अगर लंबा जो स्लीव रहता है, या जो हाथ टी शर्ट नहीं, जो हाथ लंबा रहता है उसको फोल्ड करेंगे। आपका जो स्लीव रहता है उसको एल्बो के ऊपर तक फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो रोल ऑफ द sleeves tightly roll up the sleeve tightly above the elbow। हमेशा आपका जो स्लीव रहेगा, जो लंबा वाला हाथ रहता है शर्ट में, उसको आप फोल्ड करेंगे एल्बो के ऊपर तक, ठीक है। तो
चौथा पॉइंट क्या देखें ना, हमेशा आपका जो हेयर रहेगा वो शॉर्ट रहेगा। हमेशा आप क्या करेंगे ना, आप कटिंग करेंगे शॉर्ट हेयर, कट द हेयर शॉर्ट, कट द हेयर शॉर्ट। आपका जो हेयर रहेगा वो हमेशा छोटा रहना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा चीज़ है, आप कभी भी ब्रेसलेट, वॉच, चेन, रिंग्स नहीं पहनेंगे। तो पर्सनल सेफ्टी में क्या होता है ना, डू नॉट वेयर ए रिंग, वॉच, चेन और ब्रेसलेट, आप ये सारा आइटम्स को कभी भी नहीं पहनेंगे, ठीक है। रिंग हो, वॉच हो, चेन हो, ब्रेसलेट हो, ये सब पहनने से क्या होगा ना, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा, इसीलिए ये सब को नहीं पहनेंगे, ठीक है। अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन को मान के काम करेंगे तो फिर जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे कि हमेशा आप कभी भी टाई पहन के काम नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट यूज टाइज, ठीक है। आप कभी भी टाई पहन के काम नहीं करें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भीगा हुआ हाथ से टच नहीं करेंगे, ठीक है। क्या है ना, नेवर टच द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट with wet hand, with wet hand, with wet hands। आप कभी भी भीगा हुआ हाथ से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, आप काम करने के टाइम हमेशा कंसंट्रेट करेंगे काम के ऊपर, ठीक है। डू नॉट कन्वर्सेशन विथ अदर while concentrating on your job, डू नॉट कन्वर्सेशन, आप काम करने का टाइम में किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, काम के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। डू नॉट कन्वर्सेशन with others while concentrating on your job, concentrating on your job, concentrating on your job, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, कोई अगर काम कर रहा है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब द डू नॉट डू नॉट डिस्ट्रैक्ट do not distract the
do not distract the attention of others। आप दूसरा लोग का अटेंशंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप हमेशा, नेक्स्ट पॉइंट है, आप कभी भी जो मूवमेंट, अगर मूवमेंट ऑब्जेक्ट है, मूवमेंट रनिंग में इसका मूवमेंट पार्ट है, उसको हाथ के माध्यम से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू stop a do not try to stop a running machine with hands। आप हाथ का मदद से कभी भी कोई रनिंग मशीन का पार्ट्स को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, आप कभी भी हाथ को कूलांट से नहीं धोएंगे, ठीक है। आप हाथ को कभी भी कूलांट से नहीं धोएंगे। डू नॉट clean hands in the coolant fluid, ठीक है। आप कभी भी कूलांट के साथ हाथ, मतलब कूलांट के माध्यम से, कूलांट से हाथ को नहीं धोएंगे, ठीक है। ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ये पर्सनल सेफ्टी है। ये आपको पर्सनल खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए ये सेफ्टी को लिया जाता है। पहला चीज़ है, आप कभी भी, आप जब भी पहनेंगे, आपका जो ड्रेस रहेगा वो बॉयलर शर्ट रहेगा, आपका ड्रेस रहेगा बॉयलर शर्ट रहेगा। आप हमेशा सेफ्टी शू पहनेंगे। उसके बाद आपका जो स्लीव रहेगा हमेशा एल्बो के ऊपर रहेगा, ठीक है। आपका जो हेयर रहेगा वो हमेशा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। आप कभी भी काम पे रिंग, वॉचेस, चेन और ब्रेसलेट पहन के नहीं जाएंगे। आप कभी टाई यूज नहीं करेंगे। आप कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को टच नहीं करेंगे भीगे हुए हाथ से, ठीक है। उसके बाद आप काम के टाइम किसी के भी साथ भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, और नेक्स्ट हुआ, आप किसी दूसरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे काम के टाइम। पहले खुद डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरा चीज़, किसी को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे, कभी भी आप रनिंग मशीन को हाथ से बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। और लास्ट चीज़ है, आप कभी भी हाथ को कूलांट से नहीं धोएंगे, ठीक है। ये सारा पर्सनल सेफ्टी था। हम नेक्स्ट देखेंगे जनरल सेफ्टी क्या है। अभी देखेंगे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। पहला चीज़ है, आप कभी भी काम करेंगे, काम से पहले और काम के बाद आप हमेशा वर्क प्लेस को क्लीन करेंगे, ठीक है। क्लीन द workplace before and after the work। आप काम करने से पहले और काम करने के बाद हमेशा वर्क प्लेस को क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, आप कभी भी वर्क प्लेस में, वर्कशॉप में भागेंगे, दौड़ेंगे नहीं, ठीक है। मूव केयरफुली इन वर्कशॉप। मूव with care in workshop, in
द वर्कशॉप, ठीक है। डू नॉट रन, डू नॉट रन, आप कभी भी वर्कशॉप में नहीं भागेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, आप कभी भी अगर वर्कशॉप में कोई चीज़ सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंडेड हुआ है मतलब कोई चीज़ लटका हुआ है, कोई एक भारी चीज़ को कोई ऊपर से लटका हुआ है, उसका नीचे आप कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो डू नॉट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड। अगर आप कोई एक मेटल पीस से, कोई एक पार्ट से जो चेन के माध्यम से लटका हुआ है, आप कभी भी इसका नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, डू नॉट वॉक, डू नॉट वॉक अंडर, डू नॉट वॉक अंडर सस्पेंडेड लोड्स। आप कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि आप अगर आपका वर्कशॉप में कहीं ऑयल गिरा हुआ है, आप हमेशा उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर ऑयल गिरा रहेगा किसी का पैर फिसल सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा अगर ऑयल गिरा रहेगा उसको क्लीन करेंगे। वाइप आउट, वाइप आउट, वाइप आउट स्प्लिट ऑयल, स्प्लिट ऑयल immediately, immediately, immediately। आप हमेशा ऑयल अगर गिरा रहेगा उसको साफ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आप कभी भी कोई भी इक्विपमेंट में टच नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट टच और हैंडल एनी इक्विपमेंट और मशीन अनलेस ऑथराइज्ड टू डू। आपको जब तक नहीं बोला जाएगा आप कोई भी टूल या मशीन और इक्विपमेंट को ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट टच, डू नॉट टच, डू नॉट टच और handle any equipment, or machine unless unauthorized, ठीक है। unless authorized, unless authorized, unless authorized, authorized to do so, to do so। जब तक आपको परमिशन नहीं मिलता कोई भी इक्विपमेंट और मशीन को ऑपरेट करने के लिए, आप किसी भी इस इक्विपमेंट और मशीन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप जब भी काम करेंगे हमेशा वही काम करेंगे जहां आपको लाइट सफिशेंट मिलता हो, ठीक है। आप काम करने से पहले इंश्योर करेंगे, इंश्योर एडिक्वेट लाइट, ensure adequate light in the workshop, इंश्योर एडिक्वेट लाइट इन द वर्कशॉप। हमेशा जहाँ काम करेंगे पहले इंश्योर करेंगे वहाँ लाइट ठीक से आता है या नहीं, ठीक है। अंधारा में काम करने से क्या होता है ना, एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए कभी भी काम करेंगे लाइट में काम करें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप हमेशा करेक्ट टूल यूज़ करेंगे करेक्ट जॉब के लिए,
जिस जॉब के लिए जो टूल यूज है उसी को यूज़ करेंगे, ज़रूरत है उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यूज़ द करेक्ट टूल use the correct tools for the job। आप जॉब के लिए करेक्ट टूल यूज करेंगे और उसके अगर टूल यूज करने के बाद उसको प्रॉपर जगह में रखेंगे जहाँ वो टूल रखा जाता है। कीप द टूल एट देयर राइट प्रॉपर प्लेस। कीप द tools at their proper place। ठीक है, हमेशा टूल को अपना उसका प्रॉपर प्लेस में आप रखेंगे। ठीक है, आप कभी भी अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट टूल अगर डैमेज हो गया उसको आप रिप्लेस करेंगे इमिडिएटली। ठीक है, रिप्लेस worn out or damaged tool immediately। अगर कोई टूल डैमेज हो गया है, ओन आउट हो गया, उसको आप जल्दी से जल्दी उसको क्या करेंगे ना, रिप्लेस करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है जनरल सेफ्टी का, आप कभी भी जो एयर होता है ना, क्या होता है, जो कंप्रेस एयर होता है, आप कभी भी आपका बॉडी पे वो उसको अप्लाई नहीं लेंगे। आप बॉडी को क्लीन करने के लिए वो एयर को नहीं लेंगे। नेवर डायरेक्ट compressed air at yourself। compress yourself at yourself। ठीक है, आप कभी भी वो कंप्रेस एयर को क्लीन करने के लिए यूज नहीं करें। देखिए, हमने पर्सनल सेफ्टी पहले देखा, उसके बाद जनरल सेफ्टी देखा, अभी देखेंगे मशीन सेफ्टी के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे मशीन सेफ्टी के बारे में। देखो मशीन सेफ्टी क्या है ना, तो मशीन सेफ्टी में हम कुछ पॉइंट देखेंगे जो ज़रूरत है मशीन सेफ्टी के लिए। तो मशीन सेफ्टी में हम पहला पॉइंट देखेंगे, आप हमेशा काम होने से पहले और काम होने से बाद आप मशीन को क्लीन करें। ठीक है, मशीन को हमेशा मतलब मोशन में क्लीन नहीं करेंगे। आप हमेशा मशीन को मोशन पार्ट को बंद करेंगे। आप मशीन को बंद करेंगे, उसके बाद आप क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन द मशीन only when it is not in use, not in motion। जब मशीन मोशन में नहीं होगा तब आप क्लीन करेंगे, और क्लीन काम होने से पहले और काम होने के बाद आप क्लीन करेंगे। आप मशीन को तब तक ऑपरेट नहीं करेंगे जब तक आप मशीन के बारे में सब कुछ जान नहीं लेते। ठीक है, नो एवरीथिंग
know everything about machine, everything about machines before you start it, before you start it। ठीक है, आप काम शुरू करने से पहले आप मशीन के बारे में सब कुछ जान लेना अच्छा है। जब तक आप मशीन के बारे में सब कुछ नहीं जानते आप कभी भी मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, आप मशीन को तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे, डू नॉट start the machine until the work are in clean, the work area are in clean, until the work area is clean। जब तक वर्क एरिया क्लीन नहीं होता है, क्लीन नहीं किए हैं आप, तब तक आप मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है, आप हमेशा मशीन स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा मशीन का ऑयल लेवल को चेक करेंगे। चेक द ऑयल लेवल। आप मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप ऑयल लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप सब सेफ्टी गार्ड होता है वो उसका प्रॉपर पोजीशंस में रखेंगे, उसके बाद मशीन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल द सेफ्टी guards are in पोजीशन। जब तक सब सेफ्टी गार्ड अपना अपना पोजीशन में नहीं है आप मशीन्स को स्टार्ट नहीं करें। नेक्स्ट है, आप वर्क पीस को सिक्योरली माउंट करेंगे। जब तक माउंट नहीं किए हैं तब तक मशीन स्टार्ट करेंगे। द वर्क पीस is securely माउंटेड। जब तक आप मशीन के ऊपर वर्कपीस को सिक्योरली माउंट नहीं किए तब तक आप मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द मशीन इमीडिएटली इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपको कुछ abnormal नोटिस हुआ तो फिर आप क्या करेंगे ना, इमीडिएटली मशीन को ऑफ करेंगे। ठीक है, हमेशा आप मेजरमेंट लेंगे वर्कपीस का मशीन को स्टॉप करने के बाद। ठीक है, टेक मेजरमेंट ओनली आफ्टर स्टॉप द मशीन्स। और एक चीज़ है, आप अगर आपका मशीन का कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है, वर्न आउट हो गया है, उसको आप इमिडिएटली चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम तीनों सेफ्टी के बारे में देखें। और मशीन सेफ्टी में देखें, आप हमेशा जब तक मशीन रेस्ट में नहीं होता है आप मशीन को क्लीन नहीं करेंगे। आप मशीन को पहले रेस्ट में लाएंगे मोशन से, उसके बाद क्लीन करेंगे। जब तक आप मशीन के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। आप तब तक मशीन स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक आपका वर्क एरिया क्लीन नहीं हुआ, ऑयल लेवल चेक नहीं किए, ठीक नहीं है, सब सेफ्टी गार्ड अपना अपना पोजीशन में नहीं है, वर्क पीस सिक्योरली माउंटेड नहीं है। ये सारा पैरामीटर को देखने के बाद आप मशीन को स्टार्ट करेंगे। अगर मशीन के चलने से, अगर मशीन जब चल रहा है, अगर आपको कुछ abnormal नोटिस हुआ, कुछ लगा कि कुछ गलत साउंड हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो फिर आप इमीडिएट क्या करेंगे, मशीन को स्विच ऑफ करेंगे। ठीक है, अगर आपको वर्कपीस का मेजरमेंट लेना है आप मशीन को पहले बंद करेंगे, उसके बाद वर्कपीस का मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखें एक्सीडेंट क्या है,
सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, और 3 टाइप का सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में देखें, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी एंड मशीन सेफ्टी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।